अभी आते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पर। तो ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आज बता रहे हैं कि जैसे कि इंग्लिश में हम A to Z तक पढ़ते हैं और हिंदी में अ से ज्ञ तक पढ़ते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें हम जो है स्टार्ट करते हैं P से, P, B, T, D, J, J, K, G, F, V, TH और इथ, S और Z, SH और Z, इश और Z, इश और Z, M, N, इंग, L, R, R which is pronounced Re, W, वे, ये, H। सो शॉर्ट हैंड में हम ए बी से नहीं पी से स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, जैसे कि पी बी दोनों सेम बनेंगे, इसीलिए साथ में लिखा है इसको। पी बी हमारा बनेगा ऐसे, अप टू डाउन। अगर आपने इसको ऐसे किया तो ये गलत होगा, ऐसे ही बनेगा। 4 to 5 लाइन्स आप इसको आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। टी डी, टी डी 90 डिग्री पे। अगेन आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, गलत होगा, ऐसे ही आएगा। फिर 6 जे है, अगेन अप टू डाउन। ये लाइट डार्क थे, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले ही जो है इजी लेके चलेंगे। सो आपको पी बी साथ में बोल के इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे आने वाले वर्ड्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पी आया कहाँ डी आया है। फिर के, इसको गे बोलेंगे हम, के और ये गे, के गे, के गे। ये है एफ और वी, इस टाइप से। फिर है टी एच और इथ, दोनों आपको टी एच लिख रहे हैं। एक है टी एच जब वर्ड्स में आएगा और एक जब वर्ड्स के अंदर साउंड जो हमें इथ का आएगा तब हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर है स और ज, एस और जेड, उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, इथ का ऑपोजिट। फिर है एस एच, इश की जब आवाज आएगी, जेड एच, जी की आवाज जब आएगी तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप टाइम लगाकर अच्छे से इसको बनाएंगे, उतना ही आपका बेस क्लियर होगा और फिर आपको जो है अगले चैप्टर्स में जब हम जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एम, ये एम आएगा ऐसे। एन, इसका ऑपोजिट। इंग, सेम एज इट इज इंग होगा, बट ये जो है थोड़ा डार्क होता है, तो हम लाइट डार्क के कॉन्सेप्ट को जो है सेम लेकर चल रहे हैं। कोई लाइट डार्क का सीन हम नहीं लेके जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा इंग आएगा, एल डाउन टू अप। आर, एक आर होगा अप टू डाउन और एक होगा
डाउन टू अप। अब इन दोनों आर में क्या डिफरेंस है, जब आर की साउंड लंबी होगी रे तो हम इस आर को लिखेंगे, अदरवाइज ये। फिर डब्ल्यू को हम बोलेंगे वे, जब भी वर्ड में वे आएगा तो हम इसको ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा घुमा के, जैसे हम टिक करते थे छोटे टाइम होते थे तब, वैसा ही कुछ। ये इसी का ये जो हुक है ये अंदर की तरफ चला जाएगा, दिस इज अ ये। फिर है एच को हम हे बोलेंगे, ये भी दो तरीके से बनेगा, एक इस टाइप से, देखो डायरेक्शन ये है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत होगा, ऐसे आएगा, और एक हे बनेगा ऐसे। ये बंद है आपस में, अगर ये बंद नहीं होगा तो ये हमारा ये बन जाएगा। ये थे हमारे एक्सरसाइज 1 के वर्ड्स। इनको आपको हर स्ट्रोक को प्रैक्टिस करना है, 5 to 6 लाइन प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के करना है, पी बी टी डी चे जे के गे एफ वी टी एच इथ एस जेड जी इस और जी एम एन इंग एल आर रे वे डब्ल्यू वे वाई ये एच है। ये था हमारा एक्सरसाइज 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, जब आपको ये कुछ मैं रैंडम बोलूंगी, आप ऑनेस्टी से खुद लिखेंगे, उसको रीड करेंगे, और जिसके पास अगर ये बुक है तो बुक में से आपको बताते हैं कि आप इसी से कनेक्टेड जो है हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें भी पी बी टी डी जे जे के गे डब्ल्यू ये है दिया हुआ है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें ये नहीं है कि आपने इसको देखा और लिख दिया, आपको बैक से जाना है, एक्सरसाइज नंबर 2 निकालना है, और इसकी जो की है, एक्सरसाइज 2 की जो की है हमारी, इसको लिखना है और खुद से स्ट्रोक बनाना है, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं, हमें स्टेनो आना चाहिए। पी ऐसे बनाते हैं, बी ऐसे बनाते हैं, और अपवर्ड बोला है तो अपवर्ड ऐसे बनेगा, एम एल एल वी इथ इंग एस। इसको प्रैक्टिस करना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज 4 भी वो कर सकता है, तो हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सॉरी 3rd बचा है अभी, तो 2 तक करते हैं हम इसको। तो 1 और 2 एक्सरसाइज में से जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स कुछ आप ऑनेस्टी से लिखिएगा, फिर हम स्ट्रोक्स की ज्वाइनिंग करेंगे।